देखिए, अब तो ये बीच में जो एक फैसला ले लिया शिक्षा विभाग ने कि माननीय मुख्यमंत्री के कमर कमलों के द्वारा 200 सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये दुनिया में ये पहला उदाहरण। समरीन, आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, मैं तो अब 80 पार कर रहा हूं कि जो 18 साल से नियुक्त शिक्षक हैं, नियुक्त शिक्षक को नियुक्ति पत्र और जो उन्होंने जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है, उस उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र, अंक पत्रक के बिना ही नियुक्ति पत्र बांटना नियम का, संविधान का घोर उल्लंघन है। नियमावली जो अभी तक बनी है 2023 में, 2024 में, उसमें कहीं भी नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान नहीं है। प्रावधान साफ है कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, वे विद्यालयों में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। पूर्ण बिना कहीं नियुक्ति पत्र का जब उल्लेख नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी पढ़े लिखे, तब ना IPS होकर के, रिटायर्ड होकर के आप आए राजनीति में, तो शिक्षा मंत्री बना दिया उनको। वे भी पढ़े लिखे हैं। ICS पदाधिकारी तो आपके मुख्य सलाहकार डॉक्टर S सिद्धार्थ हैं, वे भी पढ़े लिखे हुए हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? नहीं लिखा हुआ है कि सक्षमता उत्तीर्ण ऐसे शिक्षक जो स्थानीय निकाय में ही नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हुए, 24 बीत रहा है, जो ये कितना साल हो गया। अरे जो फ्रेशर है, बिहार लोक सेवा आयोग से जिसने परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है, उनको नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा, स्वागत योग्य कदम है। तो नियुक्त जो है उसके लिए आप ही ने नियम बनाया कि जो नियुक्त है स्थानीय निकाय के शिक्षक, वे यदि राजकर्मी बनना चाहते हैं तो एक परीक्षा दे। उन्होंने परीक्षा दे दी, तो नियुक्त हैं, आप नियुक्त कर दीजिए और सेवा की निरंतरता दीजिए। सेवा की निरंतरता छीन लेने की साजिश हम चलने नहीं देंगे। हम इतनी बड़ी पूंजी अर्जित की है, जी हाँ नहीं देंगे। हमारी सेवा का अपहरण सरकार कर छीन रही है, हमारी सेवा की, हमारी कमाई, पसीने की कमाई है। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, लड़कों को हमने कुशल कारीगर बनाया, इसको छीनने का दुस्साहस सरकार। इसलिए यह नियुक्ति पत्र पूर्णतः अवैध है। नियुक्त शिक्षक को नियुक्ति पत्र बांटना अवैध है। यह नियम में नियुक्ति पत्र देने का कोई विधान नहीं है। इस पढ़ना चाहिए तमाम पढ़े लिखे लोगों को कि आप नियुक्ति पत्र में लिखिए कि पूर्व की सेवा की निरंतरता कायम रहेगी, वेतन संरक्षण दिया जाएगा, सारा लाभ दिया जाएगा, तो भी नियुक्ति पत्र देने का कोई विधान नहीं है। इसलिए इस अवैध कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानमंडल का सत्र हो रहा है 25 से, ये हंगामा आमंत्रित कर रहा है शिक्षा विभाग, आपकी छवि को धूमिल कर रहा है शिक्षा विभाग। आप इस अवैध कार्यक्रम को तात्कालिक प्रभाव से स्थगित कीजिए। बैठक हम लोगों ने परसों ही कर ली और विधानमंडल के सत्र में 28 नवंबर को हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं कि सरकार ये अनुमंडल की बाध्यता समाप्त करे, ऐच्छिक तबादला ही करे, जो जहां जाना चाहते हैं उनको ही आप जाने की इजाजत दीजिए। आप जबरदस्ती लोगों को, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, तबादला नहीं कीजिए। सामूहिक स्थानांतरण से शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। शिक्षा के हित में यह फैसला नहीं है। आप इसको वापस कीजिए, नहीं तो सड़क से सदन तक और सदन से न्यायपालिका तक लड़ाई चलेगी। और 28 को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का आह्वान है कि विधानमंडल के समक्ष हम लोग धरना पर शांति पूर्वक, अहिंसक, अनुशासनबद्ध होकर के सरकार ने जो नियम के विरुद्ध, भारतीय संविधान के विरुद्ध फैसला लिया है,
संविधान विरोधी फैसले के प्रतिरोध में, नियम विरोधी फैसले के प्रतिरोध में, शिक्षक विरोधी फैसले के विरोध में हम शिक्षा के व्यापक हित पर शांतिपूर्ण धरना पर बैठेंगे। ये राजकर्मी का दर्जा नहीं है, ये गुलामगिरी का दर्जा है। नई गुलामगिरी बिहार के शिक्षकों के लिए यह जो वरदान होना चाहिए, इस वरदान को, और ये सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि होनी चाहिए, राजनीतिक उपलब्धि, इसको नकारने का पूरा इंतजाम शिक्षा विभाग ने कर दिया है। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को पूरे राज्य में उपवास किया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। यदि खुदा में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, तो हे भगवान, हे खुदा, इनको सन्मति दीजिए, ये नियमानुकूल, संविधान के अनुकूल काम करें और शिक्षकों को दुश्मन नहीं बनावे। वहां पे शिक्षक समाज का, राष्ट्र का निर्माता है और ये मनुष्य के निर्माण का कुशल कारीगर है, भविष्य के निर्माण का कुशल कारीगर है, पीढ़ियों के निर्माण की जवाबदेही इन शिक्षकों पर है। और उनको आप दुश्मन समझते हैं, उन पर वह विश्वास करते हैं कि सब नालायक है। 2006 से तो हमने अपने आप को प्रमाणित किया है इम्तिहान दे करके, और हमको आप लायक समझिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आप तमाम फैसला को, ये नौकर साहब रोज रोज आपको बेइज्जत कर रहे हैं। ये 10 से 4 आप बोले थे कि नहीं नीतीश बाबू, विधानमंडल में लागू होने दिया शिक्षा विभाग, उसी तरह से आपने हमसे वादा किया था कि किसी को हम तनख्वाह नहीं होने देंगे। शत्रुघ्न बाबू निश्चित रहिए, सबको जिला के अंदर रखेंगे। शिक्षा विभाग ने कहा दिया नहीं, परमंडल के बाहर कर देंगे। अब महिला जो नैहर में है, न उनको नैहर में रहने देंगे, न ससुराल में रहने देंगे, और न जो पतिदेव उनके हैं उनके भी पदस्थापन के जिले में या परमंडल में नहीं रहने देंगे। डिजिटल क्रांति में हमको विश्वास है, स्वागत करते हैं, लेकिन तबाही हो रही है। आप शिक्षा कीजिए, पोर्टल को दुरुस्त कीजिए, परेशानी को दुरुस्त कीजिए, जो जो गलतियां हैं उनको ठीक कीजिए, और सामूहिक तबादला बंद करो, ऐच्छिक तबादला का आदेश दो, और तमाम नियम विरोधी ये स्थानांतरण जो आप नीति बना रहे हैं, अनुमंडल की बाध्यता समाप्त करो। यही नहीं करोगे तो आपको यह सौदा महंगा होगा और अंजाम भुगतना पड़ेगा पूरे राज्य को करेंगे। लेकिन शिक्षकों को भी संगठित होकर के गलत काम का विरोध करना चाहिए, एकताबद्ध होकर के लड़ाई, सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ तमाम शिक्षकों को, हर कोट के शिक्षकों से मेरी अपील है कि वे एकताबद्ध होकर के सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करें। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये पुराना नारा है। हम लाठियां खाएंगे लेकिन अन्याय के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, हम जो नीति निर्धारित है उसके खिलाफ चलने नहीं देंगे। यह जनतंत्र है, जन दबाव से सरकार को झुकना पड़ेगा और न्याय संगत फैसला लेना पड़ेगा शिक्षक हित में।